और वहीं सीधी तस्वीरें दिल्ली से दिखाएंगे, जहां पर एआईसीसी में ध्वजारोहण करने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। संघर्ष को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि ये सवाल पूछने का भी दिन है कि जिस भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, वो कहां तक पूरा हुआ। कांग्रेस ने अपने 141 वर्षों के इतिहास में 62 सालों तक विदेशी शासन से कांग्रेस पार्टी संघर्ष करते रही। लाखों लोगों ने त्याग और बलिदान दिया, जेलों में अमानवीय यातना सही। उनको हम सारे लोग नमन करते हैं। साथियों, जब महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और सारे बड़े नेता जेलों में थे, तब देश के नौजवानों ने भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया। जिस आजादी का सपना हमारे सेनानियों ने देखा था, वो केवल विदेश दास्ता से आजादी नहीं थी, वो थी गरीबी, भेदभाव, छुआछूत, बेरोजगारी, अन्याय और भय से मुक्ति। आजादी के बाद इन्हीं नौजवानों ने राष्ट्र निर्माण में भी एक एक ईंट रखने का काम किया। यही उस पीढ़ी की सोच थी। आजादी केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि हर भारतीय के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प था। साथियों, कांग्रेस के हर प्रधानमंत्री ने इसी सोच को आगे बढ़ाया और नेहरू जी ने आधुनिक लोकतांत्रिक और सेक्युलर भारत की नींव रखी और आईआईटीज, आईआईएम्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसी इंस्टीट्यूशन तथा बुनियादी ढांचे का निर्माण उन्होंने किया। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। नेहरू जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उनमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। नेहरू जी ने कहा था, हमारी पीढ़ी के महानतम व्यक्ति की अभिलाषा हरेक व्यक्ति के आंख के आंसू पहुंचने की रही है। हो सकता है कि हम इतना कुछ न कर पाए, लेकिन जब तक लोगों की आंखों में आंसू है और वे पीड़ित है, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, जब महात्मा गांधी जी ने ये बात इनसे पहले कहकर कहा था कि देश के हर गरीब के आंखों से पानी पूछना हमारा काम है। और शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन की नींव मजबूत की। इंदिरा जी ने भारत की मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज को मजबूत किया। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। बैंकिंग को गांव में तक पहुंचाया और 10 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम ये गरीबों के लिए उन्होंने दिया और जिसका फायदा सारे देश के गरीब जनता को हुआ। सिक्किम का इंडिया में इंटीग्रेशन किया, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। गोवा को भी हमने शामिल कर लिया। ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी के हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। लेकिन आज चंद लाल किले पे ठहर के बात करते हैं कि सब कुछ उन्होंने ही किया, तो गनीमत है ये दुनिया भी मैंने बनाया ऐसा नहीं बोले। नहीं तो अगर कोई उनको सलाह देता, लिख के देता,
तो निश्चित रूप से वो भी कहते थे, और दुनिया जो बची है मेरे वजह से बची है ये भी कहते थे। दोस्तों, राजीव गांधी जी ने नॉर्थ ईस्ट और पंजाब में शांति की पहल की, आईटी रेवोल्यूशन की नींव रखी और डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत किया, जिसका लाभ बाद में कारगिल